आचार्य माणिक्य नंदी द्वारा रचित परीक्षा मुक्त सूत्र की कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व अपन सभी यहाँ पर मंगलाचरण करेंगे। प्रमाणादर्थ संसिद्धे तदा भाषाद्विपर्ययः इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। परीक्षा मुक्त सूत्र के प्रथम परिच्छेद के अंतर्गत हमारी यहाँ पर जो अभी तक चर्चा हुई है, उसमें हमने दूसरे सूत्र के अर्थ को समझ लिया। पहला सूत्र जिसमें प्रमाण का लक्षण बताया गया है, स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, जिसमें ये कहा गया कि स्वयं को और अपूर्व पदार्थ को जानने वाले निर्णयात्मक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। फिर प्रश्न किया गया कि ज्ञान को आपने प्रमाण कहा, ऐसा क्यों? ज्ञान ही प्रमाण क्यों है? या ज्ञान ही प्रमाण क्यों हो सकता है? अन्य कोई प्रमाण क्यों नहीं हो सकता? इसका उत्तर देते हुए दूसरे नंबर सूत्र में माणिक्यनंदी आचार्य कहते हैं, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। इसका भावार्थ आज हमें यहाँ पर समझना है। देखिए, कल हमने यहाँ पे सूत्रार्थ समझा था, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने में समर्थ प्रमाण है और वह प्रमाण ज्ञान ही है ना? तो हम प्रमाण कहें, ज्ञान कहें, सम्यक ज्ञान कहें, ये तीनों एक ही अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, देखिए, तो इस सूत्र अर्थ तो इतना सा था। अगर हित हित क्या होता है? सुख, और जो सुख के साधन है उन्हें कहा जाता है हित। वही हमें हितकारी लगते हैं, जो हमें सुखी करें या सुखकारी हों या सुख के साधन बने, सुख में निमित्त बने, वे सब कहलाते हैं हित। जो दुख हों, दुखकारी हों, दुख में निमित्त बने, दुख के कारण हों, दुख के साधन हों, वे सब क्या कहलाते हैं? अहित कहलाते हैं। अब हित चाहें दुख तें भयवंत, सभी जीव अपना-अपना हित चाहते हैं। वहाँ सुख है और सुख ही हित है। सुख चाहें दुख तें भयवंत, हित चाहें अहित तें भयवंत। हित सभी चाहते हैं और अहित कोई नहीं चाहता, है ना? जो ईश्वर को कर्ता धर्ता भी मानते हैं, मंदिर में भगवान के सामने भीख मांगते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। उन वो उपासना करने, पूजन करने, आराधना करने नहीं जाते, वे बल्कि मांगने जाते हैं। तो मांगने वाले लोगों से भी कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान से ये कामना करते हैं कि हे भगवान, मेरा शरीर खराब हो जाए, घर में अशांति फैल जाए, बिल्कुल भी पैसे ना रह जाएँ और हमारे पास खाने के लिए ना रहे, इत्यादि इत्यादि। कोई अहित नहीं चाहता, लौकिक अहित की बात कर रहे हैं। कोई अब धार्मिक अहित की बात करें तो धर्म में भी कोई नहीं चाहता कि हे भगवान, मैं संसार में परिभ्रमण करता रहूं, मुझे मिथ्या दर्शन बनता रहे, मोह के वश होकर मैं दुखी बना रहूं, ऐसी कोई भावना नहीं भाता। इसका मतलब अहित को सब परिहार ही करना चाहते हैं। लेकिन ये पता कैसे चलता है कि हित और अहित किसमें है? हित और अहित का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हित की प्राप्ति और अहित का परिहार क्या कराता है? ज्ञान ही कराता है, अन्य नहीं। तो देखो, ज्ञान ही कराता है ना? ज्ञान ही कराता है, इसका मतलब अन्य कोई नहीं कराता। तो अन्य कोई क्या क्या होता है? देखिए, थोड़ा-सा तो आपको अन्य मतावलंबी का या अन्य अन्य थोड़ा बहुत तो बताता हूँ, है ना? जिससे थोड़ा बहुत आपको ये शब्द समझ में आने लग जाए। एक होता है नैयायिक मत, ठीक है? कई सारे मत होते हैं, उनमें से है नैयायिक, ठीक है? ये नैयायिक मत वाले क्या मानते हैं? सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। जैसे अपन किसको प्रमाण मान रहे हैं? अपन जिस प्रकार से ज्ञान को प्रमाण मान रहे हैं ना, वैसे ही नैयायिक मतावलंबी सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। ठीक है, एक बात समझ में आई। अब ये समझिए कि सन्निकर्ष क्या होता है। यहाँ आचार्य ने कहा कि ज्ञान ही प्रमाण है, तो इसका मतलब ज्ञान को छोड़कर अन्य जो सन्निकर्ष आदि को प्रमाण माना जाता है,
वे प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? क्या नहीं है? सबसे पहले आप सन्निकर्ष समझ लीजिए, ठीक है? देखिए, सन्निकर्ष क्या होता है? सन्निकर्ष होता है इंद्रियों का और पदार्थों का संबंध, वह सन्निकर्ष कहलाता है। और नैयायिक ये मानते हैं कि हमें किसी भी पदार्थ का ज्ञान तब होता है जब हम उस पदार्थ को स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने से ही हमें उस पदार्थ का ज्ञान होता है। जैसे जीभ पर हमारे जीभ पर कोई मीठी चीज रखी गई, तो हमें जीभ पर उस मीठी वस्तु के स्पर्श से ये पता चला कि ये मीठी है, ये बेसन का लड्डू है, ये रसगुल्ला है, ये गुलाब जामुन है। तो ये हमें कैसे पता चला? जब इंद्रियों का और पदार्थ का संबंध हुआ, स्पर्श हुआ, ठीक है? ऐसे सन्निकर्ष को वे प्रमाण मानते हैं। आचार्यों ने कहा कि सन्निकर्ष प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम सन्निकर्ष को प्रमाण मानेंगे, तो हमें तो सिर्फ छू-छू के ही ज्ञान होना चाहिए। तो एक बात बताइए, आप जो अभी मुझे देख पा रहे हैं अपने मोबाइल के थ्रू, तो आप मोबाइल को छू कर देख पा रहे हैं कि बिना छुए ही देख पा रहे हैं? सभी लोगों ने मोबाइल को सामने रख कर के आराम से कक्षा का लाभ ले रहे हैं। अब मोबाइल को देखने के लिए वैसे घुस जाना ज़रूरी थोड़ी ना। अगर स्पर्श करने मात्र से ही हमें वस्तुओं का ज्ञान हो, तो फिर किसी भी चीज़ को हम ऐसे स्पर्श करते रहें देखने के लिए, तो क्या हम उसको देख पाएँगे? जबकि दूर हो, एक मिनिमम दूरी हो, तो हम उसको अच्छी तरीके से देख पाएँगे। दूसरा, अगर सन्निकर्ष ही ज्ञान हो और ऐसे ही ज्ञान होता हो, तो फिर सर्वज्ञ परमात्मा को कैसे ज्ञान होगा? जो सर्वज्ञ तो मानते ही हैं। तो सर्वज्ञ जो हैं, केवल ज्ञानी जो हैं, वो 3 लोक के विषयों को एक साथ, एक समय में जानते हैं। और अगर एक साथ, एक समय में जानेंगे, तो क्या वे एक-एक को छू-छू करके जानते हैं? कि अब जहाँ रहते हैं, वहाँ रहकर ही मात्र पूरा 3 लोक उनके ज्ञान का विषय बन जाता है। तो यहाँ यही कहा, इसका मतलब सन्निकर्ष प्रमाण नहीं हो सकता। सन्निकर्ष प्रमाण नहीं कहा जा सकता। नैयायिक मतावलंबी जो सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, वो प्रमाण नहीं कहा जा सकता। ज्ञान को ही प्रमाण कहा जा सकता है, ठीक है? अब इसके देखिए एक सावधानी रखने की यहाँ ज़रूरत है। यहाँ लिखा है हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। किसके द्वारा होता है? ज्ञान द्वारा ही होता है। इसका मतलब जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि क्या हमारे लिए हितकारी है और क्या हमारे लिए अहितकारी है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है ज्ञान होना और एक होता है वैसा आचरण होना। प्रमाण का काम तो ज्ञान कराने का है, आचरण कराने का नहीं है। इसे थोड़ा समझना। क्या कहा जा रहा है? प्रमाण क्या है? प्रमाण ज्ञान है। ज्ञान का कार्य क्या है? देखिए जैसे बहुत मोटा-मोटा मैं आपको समझाऊँ, तो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का परिणमन है, जिसका काम है श्रद्धा करना, ठीक है? सम्यक ज्ञान, ज्ञान गुण का परिणमन है, जिसका काम है जानना, ठीक है? सम्यक चारित्र, चारित्र गुण का परिणमन है, जिसका काम है आचरण करना। आपको ख्याल में आ रहा है? इसका मतलब ज्ञान गुण अलग है और चारित्र गुण अलग है। ज्ञान चारित्र रूप नहीं है, चारित्र ज्ञान रूप नहीं है। अगरु लघुत्व गुण है ना सामान्य गुण सभी द्रव्यों में, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। एक गुण, ये मुझे हाइलाइट करना है, इस बात को बताना है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। इसका भाव बोलो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, अभी के कॉन्टेक्स्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान गुण चारित्र रूप से नहीं होता और चारित्र गुण ज्ञान रूप से नहीं होता।
श्रद्धा ज्ञान रूप से नहीं होता, ज्ञान श्रद्धा रूप से नहीं होता। दो अलग अलग गुण हैं, दो अलग अलग गुणों का स्वतंत्र परिणमन होता है। ख्याल में आ रहा है? तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ। देखो, पदार्थ की प्राप्ति कराना या पदार्थ को छोड़ देना, ये प्रमाण का काम नहीं है। प्रमाण का काम क्या है? प्रमाण का काम है जानने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बुरी चीज है, जैसे मान लीजिए गुटखा है ना? तो अब गुटखा है, प्रमाण का काम क्या है यहाँ? संक्षेप में समझिए, प्रमाण का काम यहाँ ये है कि वो ये अपने ज्ञान में जान ले कि ये जो गुटखा है वह मेरे लिए अहितकारी है, ये रंच मात्र भी मेरे लिए हितकारी नहीं है, और इसका सेवन करने से मैं दुखी ही होने वाला हूँ। ये काम है प्रमाण का। लेकिन ज्ञान चारित्र रूप से नहीं होता है ना, तो प्रमाण का काम आचरण कराने का नहीं है। इसे थोड़ा आप समझ पा रहे हैं, मैं कह पा रहा हूँ, मैं मैं समझा पा रहा हूँ ना आप लोगों को? प्रमाण का काम आचरण कराने का नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान मात्र से ही आचरण होता हो, तो ये किसे ज्ञान नहीं है? गुटखा खाने वाले को भी ज्ञान है कि गुटखा खाना बेकार है, लेकिन फिर भी वो खाता है कि नहीं खाता है? पाप को करने वाले को भी ये पता है कि पाप बेकार है। जो हिंसा करता है उसे समझ में आता है कि भाई पकड़ा जाऊंगा एक ना एक दिन। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाले, कुशील करने वाले, आज के कॉन्टेक्स्ट में शोषण करने वाले, रेप करने वाले, इन सबको पता है कि रेप करना बुरा है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन उसका ज्ञान अलग चीज है और आचरण अलग चीज है। प्रमाण का संबंध चारित्र से नहीं जोड़ा गया है, ठीक है? ज्ञान को प्रमाण कहा गया है, चारित्र को प्रमाण नहीं कहा गया। मतलब सीधी सच्ची सी बात इतनी सी है कि हित और अहित का ज्ञान कराना प्रमाण, ज्ञान होना प्रमाण है, और हित और अहित के लिए आचरण करना, ये जीव की योग्यता और चारित्र गुण की परिणमन उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, मैंने जो समझाने की कोशिश की? देखो, सिंपल सी बात है, पदार्थों में प्रवृत्ति और पदार्थों की निवृत्ति, पदा प्रमाण पदार्थों में प्रवृत्ति नहीं कराता, पदार्थ प्रमाणों से निवृत्ति कराने का कार्य नहीं है। प्रमाण का कार्य तो जानने का है, ज्ञान कराने का है। प्रमाण तो यह बताता है कि क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है। हितकारी के लिए उद्यमवंत होना वो अलग चीज है, अहितकारी को छोड़ना वो अलग चीज है। दो अलग-अलग चीजें आप समझ पा रहे हैं? माने प्रमाण पदार्थ प्राप्त नहीं कराता। ज्ञान आपको पदार्थ की प्राप्ति नहीं करा देगा, ज्ञान तो आपको बता देगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जानने का काम क्या है? अच्छा बुरा बस। जानकारी आपको इसकी चीज की जानकारी, ज्ञान ये कराएगा कि ये हमारे लिए अच्छा है और ये हमारे लिए बुरा है। बाकी अच्छे और बुरे का आचरण करना, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, जो चारित्र मोनी से कंट्रोल होती है, और उपादान की अपेक्षा से बात करें तो वो आपकी योग्यता पे डिपेंड करता है। माने पुरुष की योग्यता और इच्छा पर डिपेंड करता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को आपको समझाना हो, तो आप क्या करते हैं कि आपको इच्छा होती है तो आप उसको समझा देते हैं कि देखो भाई, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। उसे हित अहित का ज्ञान करा देते हैं आप, ठीक है? इतना ही तो करते हैं कि जबरदस्ती उसके हाथ धो के पीछे ही पड़ जाते हैं कि नहीं अब तुम करो ही करो, नहीं हम तुमने बेस्ट फ्रेंड कहा है, अब तो तुमने फ्रेंड मान लिया है, अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ना? एक लेवल पे आप मान लो ऐसे इंसिस्ट भी करने लग जाओ, वो फिर भी नहीं करे तो भाई वो सामने वाला क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये उसकी इच्छा और उसकी योग्यता पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर नहीं, प्रमाण के ऊपर नहीं। ठीक है? तो ये समझ में आ रहा है? इसके लिए आचार्यों ने एक एग्जाम्पल दिया दीपक का। दीपक का काम क्या है? दीपक का काम क्या है?
अच्छा, वो दीपक का एग्जाम्पल दिया। हम तो सीएफएल और एलईडी के जमाने के हैं, ट्यूबलाइट के जमाने के हैं, तो हम आज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ट्यूबलाइट का काम क्या है? प्रकाशित कर देना, ठीक है। अगर कोई बुरी चीज होगी तो उसे भी ट्यूबलाइट प्रकाशित करके आपको बता देगी ये बुरी है, मतलब प्रकाशित कर दे, बता देगी तो क्या अजीब, ठीक है, उसे ही बताना कहेंगे। अगर कोई अच्छी चीज होगी तो वो अच्छी चीज को बता देगी, प्रकाशित कर देगी। जिस प्रकार से दीपक या कोई भी प्रकाश का स्रोत जो हो, उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है कि वो आपको अच्छे और बुरे का दिखा दे। आप किचन में हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं तो मैं किचन का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे आप किचन में हैं, ठीक है, तो आपकी डायरेक्ट सन सूर्य से प्रकाश आ रहा है, क्योंकि हमारा किचन ऐसा ही होना चाहिए। तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, उस सूर्य के प्रकाश ने ये ज्ञान करा दिया कि ये नमक है और ये शक्कर है, ठीक है। अंधेरे में तुम्हें पता नहीं चलता कि कौन सा नमक है कौन सा शक्कर है, लेकिन सूर्य के प्रकाश ने ये ज्ञान करा दिया ये नमक है ये शक्कर है, ठीक है। बस इतना ही काम प्रमाण का है। अब आप नमक डालना चाहते हो कि शक्कर डालना चाहते हो, इट्स अप टू यू। ये आपकी इच्छा और आपकी योग्य उस पदार्थ की योग्यता पर डिपेंड करता है। अब आपको समझ में आ पा रहा है? तो प्रमाण क्या है? दीपक की तरह है। ज्ञान को दीपक की ही उपमा दी जाती है हमेशा, क्योंकि उसका काम तो सिर्फ प्रकाशित कर देने का है ना? ऐसे ही आचार्यों का कार्य भी क्या है? आचार्य भी क्या करते हैं? आचार्य भी तो यही बताते हैं कि हे जीव, संसार में ये जो कषाय हैं तेरे लिए अहितकारी हैं, और ये जो मोक्ष मार्ग में उद्यमवंत होना, कषायों का अभाव करना, ये तुम्हारे लिए हितकारी है। बस आचार्य तो इतना बता देते हैं, वे आपके पीछे नहीं पड़ते। हित अहित का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, इसका कार्य सिर्फ प्रमाण करता है। ज्ञान कराने का काम सिर्फ प्रमाण का है, आचरण कराने का नहीं, ठीक है। क्योंकि वो अलग गुण की पर्याय है, वो चारित्र गुण की पर्याय है। आप लोग मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। अगर इसका मतलब सोचो, जानने से ही आचरण हो जाए, ये नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना, शराब पीने वाला भी ये जानता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन इसका ज्ञान होने के बावजूद भी कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि किसी तम्बाकू खाने वाले को या किसी शराब पीने वाले को आप बताओ कि तम्बाकू खाने के क्या नुकसान होते हैं, शराब पीने के क्या नुकसान होते हैं, तो आप जितना बता पाओ उससे ज्यादा अच्छा वो बता दे कि तुम्हें तो बस इतना ही पता है, रुको मैं बताता हूँ, दो चार मुझे भी पता है। तो फिर पता होने पर भी वैसा आचरण क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञान का कार्य आचरण का नहीं, अलग अलग गुण का परिणमन है। देखो अपने ऊपर घटित, अब आप शराबी कबाबियों का एग्जाम्पल हो गया ना, अब अपने ऊपर घटित कीजिए। हमें भी पता है ना कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, और स्वयं ये फील होता है ना कि क्रोध के वशीभूत होकर हम दुखी होते हैं, मान के वशीभूत होकर दुखी होते हैं। तो इसका मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषाय रूप परिणमन करने से हम दुखी होते हैं, और ये हम प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं, शास्त्रों में भी कहा गया है, और हम इसको अनुभव भी करते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग तो कभी गुस्सा वुस्सा करते नहीं होगे, आता ही नहीं होगा। बिल्कुल निष्कषाय वीतरागी जीवों की तरह हमारा आचरण होता होगा। तो अब अंतर अब आ पा रहा है समझ में? हमें पता होता है कि ये क्रोध है हमारे लिए अहितकारी है, हमें नहीं करना चाहिए, हमारे संसार का कारण बनेगा, कर्म बंध का कारण बनेगा, लेकिन वैसी प्रवृत्ति होना ये अलग गुण का परिणमन है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत से लोगों को ऐसा प्रश्न होता है ना, इनको इतनी जानकारी है, ये इतने सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना इनको ज्ञान है, फिर भी ये ऐसे कैसे, फिर भी इनको इतना गुस्सा कैसे आ जाता, फिर भी इनको ऐसा कैसे हो जाता। क्योंकि हमें ये समझना होगा कि ये दोनों अलग अलग गुण का परिणमन है। ज्ञान गुण का परिणमन अलग है और चारित्र गुण का परिणमन अलग है, ठीक है। ज्ञान का कार्य होता है जानने का, तो वो जान लेता है, लेकिन आचरण करने का कार्य चारित्र का होता है, ठीक है। तो ये मैं किसके लिए बोल रहा था? मैं कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं कर रहा हूँ। सूत्र में जो आचार्य ने कहा ना कि हित की प्राप्ति, तो आप ऐसा मत समझना ज्ञान आपको ऐसे करके कोई प्राप्त कराएगा।
हित की प्राप्ति माने हित का ज्ञान कराना बस। अहित का परिहार, तो अहित का परिहार नहीं कि ऐसे ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होने से ही अहित सारी चीजें अहित हो जाएंगी, माने अहित को वो दूर कर देगा। ज्ञान का काम है सिर्फ जानकारी का। लौकिक में भी देखा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति को नहीं पता कि आपके किचन का एग्जांपल दे देता हूँ कि एल्यूमीनियम के बर्तन में खाने अहितकारी होता है, ठीक है? हमारे बॉडी के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एल्यूमीनियम के बर्तनों में खाना अच्छा नहीं है, ठीक है? और बहुत टॉक्सिक होता है उसको खाना, अब हमें बहुत परेशानी करता है, बीमारियों का कारण बनता है। अब अभी तक आपको ये बात नहीं पता थी, ठीक है? फॉर एग्जांपल अभी तक आपको ये बात नहीं पता थी और आपने कोई एक वीडियो देखी, एक प्रामाणिक व्यक्ति की, एक ऑथेंटिक व्यक्ति की आपने एक वीडियो देखी और उसमें लॉजिकली उसने सारी चीज़ें आपको बताई विद प्रूफ, विद एग्जांपल सब कुछ बताया, ठीक है? अब आपको वो पता चल गया। तो अभी तक तो आप हो सकता है कि एल्यूमीनियम की कढ़ाई में बहुत चाव से खाना बनाते हो, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि ये हमारे लिए अहितकारी है, वैसे ही आप तुरंत छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे? अब छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे, वो चारित्र गुण का पंडव है। हालाँकि सामान्यतः बात तो ऐसी ही होती है कि जिनको पता चल जाता है, वे छोड़ देते हैं, ठीक है? लेकिन कई लोग नहीं छोड़ते, है ना? जैसे अभी तक आपको नहीं पता था कि रिफाइंड खाने से बहुत परेशानी होती है और वो बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन कई लोग सस्ते के वजह से अभी भी उसी को खाएँगे। तो आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे वो चारित्र गुण का है। लेकिन ज्ञान ने तो बराबर बता दिया कि हित क्या है, अहित क्या है। ज्ञान का काम तो जानकारी का है। देखो, जब अब मैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिसे आप अनुभव करते होंगे कि कई बार हम बुरा काम करते हैं ना या बुरे भाव भी करते हैं या कोई कुछ भी बुरा करने के लिए उद्यमवंत होते हैं, तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, सबकी। वो ये कहती है कि भाई देखो ये चीज़ गलत है, जिसे हम ज्ञान धारा भी बोल सकते हैं ना। ज्ञानियों के ज्ञान धारा, राग धारा ये सब चलती रहे कर्म धारा चलती रहती है, हमारी भी चलती रहती है। आप कुछ भी बुरा कर रहे होते हैं, तो क्या आपके अंदर से ये आवाज़ नहीं आती? आपको वो एक जो बताने वाली चीज़ है, वो आपको बताती है कि नहीं बताती कि देखो ये चीज़ गलत है ना? तो उस बस ज्ञान का काम है वो बताना। वही प्रमाण है, ठीक है? वो ज्ञान ही प्रमाण है, क्योंकि हित और अहित का ज्ञान कराने का काम ही प्रमाण का है, आचरण कराने का नहीं, ठीक है? तो मैंने काफ़ी कुछ डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? संक्षेप में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान जो है, वो वस्तु की पहचान कराता है। उसके गुण और दोष का ज्ञान कराता है, उसकी प्राप्ति नहीं कराता, ठीक है? गुण और दोष ये बताता है, प्राप्त नहीं कराता। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सूत्र में लिखा है ना प्राप्ति, हिता हित प्राप्ति, तो वो प्राप्ति का मतलब वैसा प्राप्त वाला नहीं है, ठीक है? ज्ञान कराना ही प्राप्ति है, इसलिए इतना डिटेल में हमने यहाँ पर देखा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज्ञान को प्रमाण क्यों कहा? क्योंकि वो हित-अहित का ज्ञान कराता है, ठीक है? इसलिए ऐसे प्रमाण जो है वो ज्ञान रूप ही होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर सूत्र की ओर। पहले नंबर सूत्र को हमेशा ध्यान रखिएगा और याद तो कर ही लीजिएगा, बहुत छोटा-सा तो है ही। स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, इस पहले सूत्र से ही पूरा पहला परिच्छेद है। ज्ञान ही प्रमाण क्यों है? इसके उत्तर में दूसरा सूत्र आ गया ना, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्, ठीक है? अब एक पहले वाले सूत्र में व्यवसायत्मक एक शब्द था, है कि नहीं? था क्या? अभी भी है?
स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम। व्यवसायात्मक का मतलब क्या था? अरे आपको इतना भी नहीं पता। व्यवसाय माने व्यापार, है ना। हमारे पिताजी व्यवसाय करते हैं, कपड़े का व्यवसाय करते हैं। नहीं भैया, यहाँ कोई व्यवसाय व्यापार नहीं हो रहा, कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, यहाँ कोई कॉमर्स की क्लास नहीं है। ये व्यवसाय माने क्या बताया था, याद है आप लोगों को? निश्चयात्मक। बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हुए थे। निश्चयात्मक, ठीक है, निर्णयात्मक। व्यवसायात्मक माने निर्णयात्मक, इसमें डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब प्रश्न, देखो ज्ञान का काम तो जानने का है, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि निर्णय होना चाहिए? समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या कहा जा रहा है? निर्णय क्यों होना चाहिए? ज्ञान ने जान लिया, अब हमें वैसा निर्णय हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं है। आपने निर्णयात्मक ज्ञान ही क्यों कहा, अकेला ज्ञान क्यों नहीं कहा? आपको प्रश्न समझ में आ रहा है कि उसमें निर्णय की आवश्यकता क्यों है? हमारा डिसीजन क्यों होना चाहिए? हमने जान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, बस खत्म। अब मैं ये निर्णय करूं कि मैं आत्मा ही हूं, शरीर नहीं हूं, ये बात आपने क्यों इन्वॉल्व कर दी इसमें? तो हमारा ज्ञान निर्णयात्मक ही क्यों होना चाहिए, अथवा निर्णयात्मक ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान क्यों है, ऐसा प्रश्न किया गया। तो देखिए, तीसरे नंबर के सूत्र का उदय हुआ। मैं एक बार आपको बोल करके बताता हूं तीसरे नंबर का सूत्र। तन्निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वात्, आप ऐसे भी कर सकते हैं, विरुद्धत्वा दनुमानवत, ठीक है। तन्निश्चयात्मक, तन्निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वा दनुमानवत, ठीक है। अब तीसरे नंबर सूत्र में इसमें अलग अलग करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, फिर मैं आप लोगों से बुलवाऊंगा भी। तन्निश्चयात्मकम, तन्निश्चयात्मक में दो अलग अलग चीजें हैं, एक है तत् और एक है निश्चयात्मकम, ठीक है। वो संस्कृत के कुछ रूल्स होते हैं जिसमें वर्ण का पहला अक्षर वर्ण का लास्ट अक्षर बन जाता है। जैसे तवर्ग जो होता है, तो त थ द ध न, ये तवर्ग होता है, इसके लास्ट में ना आया, ठीक है। वर्ण का पहला अक्षर ता था, जब उसकी संधि हुई तो वो अंतिम अक्षर बन गया, माने ना बन गया। तो तन निश्चयात्मक में दो ना हो गए, एक तन वाला और निश्चयात्मक वाला, ठीक है। वो तन वाला जो है वो तत् है। मैं आपको पूरी व्याकरण तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत सुन लीजिए, आ जाए तो आ जाए, नहीं आ जाए तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, ये व्याकरण की चीजें। तत् निश्चयात्मकम, ठीक है, ये दो अलग अलग हो गए। इस शब्द में से आगे देखिए, समारोप एक शब्द है, ठीक है। विरुद्धत्वाद, ये दूसरा शब्द है, विरुद्धत्वाद, ठीक है। समारोप एक शब्द है, विरुद्धत्वात एक शब्द है, और अनुमानवत, अ निकलेगा उसमें से, जो दा है वो ता हो जाएगा और अनु हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ संस्कृत के नियम है, उस हिसाब से ये बनता है। तो तत् निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वाद अनुमानवत, ठीक है। ये ऐसा अलग अलग हमने संधि विच्छेद करके भी पढ़ लिया। आ गया आप सभी लोगों को ख्याल में आ गया, ठीक है। देखिए, कौन पढ़ना चाहेगा, मैं एक बार फिर भी पढ़ देता हूँ। तन्निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वाद अनुमानवत, ऐसे अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, या दनुमानवत ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि जब सूत्र पढ़ा जाता है तो संधि विच्छेद नहीं करके पढ़ने की ही सलाह दी जाती है, फिर है। तो ये सब ध्यान में, कौन कौन पढ़ना चाहेगा, चलिए। मैं चाहता हूँ जो लोग एक्टिव नहीं हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करें। चलिए, प्रभा जी से पूछते हैं। हाँ जी बोला जी। तन्निश्चयात्मकं समारोप विरुद्धत्वाद दनुमानवत्। हाँ, विरुद्धत्वा, फिर हम वो द्वाद नहीं पढ़ेंगे, फिर दो दो हो जाएंगे ना। एक बार विरुद्धत्व फिर, दनुमानवत्। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
ज्योति जी, प्रीति जी, इनके अलावा कोई और नहीं? ये तो हमारे माने रेगुलर हैं। सुधा जी, नेहा जी, चलिए सुधा जी से पूछते हैं। अनम्यूट हो गया मेरा? जी, जी, हो गया। ओके। तन्निश्चयात्मकं समारोप विरुद्धत्वाद नुमानवत्। चलिए, हाँ, नुमानवत्। समारोप विरुद्धत्वा तनुमानवत्। हाँ, समारोप विरुद्धत्वाद नुमानवत्। विरुद्धत्वा अच्छा, दनुमानवत्। विरुद्धत्वा तनुमानवत्। चलिए थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चलिए जयंती जी से पूछते हैं। हाँ, नए-नए लोगों से परिचय होता है ना तो अच्छा लगता है। बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर प्रॉपर, नेटवर्क का इश्यू है। चलिए, तो मैं जिनसे नहीं पूछा है, तो उन पे मुझे भरोसा है कि वो शुद्ध उच्चारण कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्शन तो हो ही गया ना हमारा, तो अब मुझे समझ में थोड़ा बहुत आ जाता है कि अब कौन सही उच्चारण करता है, कौन नहीं करता है। चलिए, अब हम तीसरे नंबर सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तन्निश्चयात्मकं समारोप विरुद्धत्वादनुमानवत्। अब आपको पता है ये मैंने जो आप लोगों पे भरोसा किया ना, तो ये जो भरोसा किया, ये भी प्रमाण के अंतर्गत है। अब वो कैसे जब धीरे-धीरे आप पढ़ोगे ना प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, परोक्ष प्रमाण होता है, फिर मैंने स्मृति लगाया कि आप लोगों ने पहले पढ़ा तो अब भी ठीक पढ़ोगे, तो ये सब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को। अभी तो हम थोड़ा स्लो-स्लो पढ़ रहे हैं ना, जैसे एक दिन एक थोड़ा आपको बेस में समझ जाऊँगा ना हो गया, वैसे हम धीरे-धीरे फास्ट पढ़ने लग जाएँगे। फिर आपको समझ में आएगा कि आप पूरी लाइफ में और एक्चुअल में आपको आएगा, ये रियलाइज़ कराना ही मेरे इस कक्षा का उद्देश्य है, कि आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि डे टू डे लाइफ में हम कैसे ज्ञान को प्रमाण ज्ञान को यूज़ करते हैं। कहीं आगम के द्वारा, कहीं अनुमान लगाते हैं, कहीं स्मृति के द्वारा करते हैं, है ना? कहीं प्रत्यभिज्ञान करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें हैं, मज़ा आएगा आपको समझने में। और सुनो इतना ही नहीं, ये आत्मानुभव के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आत्मानुभव के लिए कैसे ज़रूरी है? ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी ने लिखा है, ठीक है? अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ उन्होंने लिखा कि अनुमान ज्ञान से कैसे आत्मा का निर्णय करता है, आगम के आधार से कैसे निर्णय करता है, ये सब इसमें आने वाले हैं। और टोडरमल जी ने स्वयं मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है कि थोड़ा बहुत न्याय के ग्रंथों का भी ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा बहुत क्यों कहा? क्योंकि आप बहुत डीप में मत चले जाओ कि बौद्ध क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों गलत है, फलाना क्यों गलत है। वो न्याय में ये सब भी आता है। लेकिन थोड़ा बहुत जैन मतावलंब में क्या कहा गया है, जैन दर्शन का क्या प्रतिपादन है, उतना ज्ञान तो होना ही चाहिए। ठीक है? चलिए, तो अब हम वापस आते हैं। प्रश्न वही है, आपने ये क्यों कहा कि वो निश्चयात्मक होना चाहिए? अथवा निश्चयात्मक शब्द क्यों डाला आपने सूत्र में? तो आचार्य कहते हैं, देखिए आचार्य कहते हैं अब ये जो सूत्र है ना, ये आप ऐसा समझिए कि एक सभा हो रही थी और उस सभा में जैन मतावलंबी भी थे और अन्य मतावलंबी भी हैं, ठीक है? जैसे हमने अभी पहले वाले सूत्र में किस मत का निराकरण कर दिया? मैंने आपको बताया था ना, नैयायिकों का। जो सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, हमने उनसे कहा नहीं सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है, सन्निकर्ष नहीं हो सकता। ठीक है? अब इस तीसरे वाले सूत्र में एक बौद्ध व्यक्ति बोला कि साहब ये कैसे हो सकता है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपकी बात को समझ नहीं आ रही। तो देखो हमने उससे क्या कहा कि देखो भाई, प्रमाण जो होता है ना,
वो निश्चयात्मक होता है। कैसे निश्चयात्मक होता है? जैसे तुम अनुमान को निश्चयात्मक मानते हो ना, बस वैसे ही होता है। देखिए सूत्र का अर्थ समझते हैं, एक-एक शब्द का अर्थ समझते हैं। तन्निश्चयात्मकम, इसमें हमने क्या-क्या अलग किया था? 2 शब्द थे ना, कौन-कौन से थे? तत् और निश्चयात्मकम, ठीक है? तत् का मतलब है वह। कौन वह? कौन वह? होगा वही वह। देखो अब आपको मैं सूत्र को पढ़ना बताऊँ, इन सूत्रों को कभी बीच से नहीं पढ़ा जा सकता। इनको माने तत्वार्थ सूत्र को भी नहीं पढ़ा जा सकता। अब जैसे तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा। याद है ये सूत्र शुरू में ही है कि वह निसर्गज और अधिगमज के भेद से 2 प्रकार का है। कौन वह? बताओ इसका अर्थ बिना इसके पहले वाला पढ़ा हुए। तो जहाँ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, फिर ये कहा कि तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा। इसका मतलब वो जो सम्यक दर्शन है, वो निसर्गज और अधिगमज के भेद से 2 प्रकार का है। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वाले सूत्र में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग निसर्गज और अधिगमज नहीं है, सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज है। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सूत्रों को आप कभी बीच से नहीं पढ़ सकते, या बीच से पढ़ करके आप सही अर्थ नहीं निकाल सकते। इन सूत्रों को पढ़ने के लिए आपको एक क्रमिक अध्ययन ही होना ही आवश्यक होता है, वरना गलती हो जाएगी। अब आप अकेला तीसरा वाला सूत्र पढ़ो, अब मान लो अपन पहले दूसरे नहीं पढ़े, तो तीसरे से शुरुआत करें, तो हम क्या करें? तत् का माने वह माने क्या? पता ही नहीं पहले दूसरे में क्या था। लेकिन आप लोगों को तो पता है हमारा मूल विषय क्या चल रहा है। आचार्य ने ये नहीं कहा था कि मैं ज्ञान को ही प्रमाण सिद्ध करूंगा। मंगलाचरण में किसको बताने की प्रतिज्ञा की थी? मूल विषय क्या है? प्रमाण और प्रमाणाभास। इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इस ग्रंथ का मूल विषय क्या है? प्रमाण और प्रमाणाभास। और आचार्य ने उस प्रमाण और प्रमाणाभास के स्वरूप को कहने की ही प्रतिज्ञा कही थी। याद है आप लोगों को? इसका मतलब तन्निश्चयात्मकम, वह माने क्या? प्रमाण। ठीक है? वो प्रमाण कैसा होता है? निश्चयात्मक होता है। इसी निश्चयात्मक के लिए पहले क्या शब्द का प्रयोग किया गया था? व्यवसायात्मकम। हमारे आचार्यों का शब्द भंडार भी बहुत ज्यादा होता है। एक ही बात के लिए वो बार-बार एक ही शब्द नहीं कहते, है ना? बहुत पर्यायवाची होते हैं ना, एक जगह पंकज कहेंगे, एक जगह जलज कहेंगे, एक जगह कमल कहेंगे, एक जगह दूसरा कहेंगे, ऐसे बार-बार शब्द नहीं है। ये इसको बोलते हैं साहित्यिक सौंदर्य, ठीक है? ये लिटरेचर के हिसाब से अच्छा होता है। तो तत् निश्चयात्मकम, वह जो प्रमाण है, वो निश्चयात्मक होता है। निश्चयात्मक होता है माने उसमें निर्णय होता है। निर्णय होता है कि मतलब क्या? उसमें एक डिसीजन होता है। ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान का काम ये है कि आप किसी चीज को जान रहे हो तो फिर आपका उसमें निर्णय होना चाहिए। और निर्णय के ही विरुद्ध क्या है? देखिए, समारोप। समारोप, समारोप क्या होता है? आपने सुना है ना, सम्यक ज्ञान के 3 दोष कहें अथवा मिथ्या ज्ञान के वजह से 3 चीजें जो होती हैं, मिथ्या ज्ञान, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ये 3 चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, ठीक है? अभी तो मैं नहीं समझता कि समझाने की जरूरत है। जरूरत अगर हो तो आप बता देना, है ना? जिनको नहीं आता हो कि संशय क्या होता है, विपर्य क्या होता है, अनध्यवसाय क्या होता है, वे अगर पूछ लेंगे तो मैं समझा लूँगा। लेकिन मैं ये मानकर अभी चल रहा हूँ क्योंकि आप पाठमालाएँ पढ़ चुके हैं, अ, मोक्षमाया प्रकाशक आदि पढ़ा होगा, सुना होगा, अन्य-अन्य कक्षाओं में गए होंगे, तो आप जानते होंगे। फिर भी मैं आपको सिंपल बता दूँ, संशय का मतलब होता है डाउट, जो बहुत खतरनाक है। मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये प्रमाण ज्ञान नहीं है, तुम डाउट में ही घूमते फिर रहे हो। कुछ पता ही नहीं है, कुछ भरोसा ही नहीं है,
कभी लगता है कि शरीर है, कभी लगता है आत्मा है। प्रवचन सुनते हैं तब तक लगता है आत्मा है, प्रवचन सुनने के बाद हम शरीर हो जाते हैं। तो ये आप संशय में चल रहे हो, पूरी आपकी जिंदगी की गाड़ी संशय पे ही चल रही है। धर्म में सुख है कि लौकिक में सुख है, ये कंफ्यूजन है। इसे कंफ्यूजन का नाम है संशय। ठीक है। विपर्य का मतलब क्या है? अब आप जब आप विपरीत निर्णय कर लेते हो तो वो विपर्य हो जाता है। ठीक है। और अनध्यवसाय, अरे भैया ज्यादातर 90% लोग अनध्यवसाय वाले होते हैं। अनध्यवसाय मतलब अब होगा क्या करना, लेट इट गो, अपन तो मौज करो। अब चाहे शरीर हो चाहे आत्मा हो, जो हो सो हो, अब हमें कोई लेना देना नहीं है। जो होगा सो देखा जाएगा। जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेने वाले, बिल्कुल भी रुचि नहीं लेने वाले, मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है, ऐसा बिल्कुल भी निर्णय नहीं करने वाले जो लोग होते हैं, वो होते हैं अनध्यवसाय के लोग। कितना खतरनाक है ना ये चीजें, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। अब देखिए, विचार कीजिए, समारोप का मतलब होता है यही तीनों। इसका मतलब वो जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, आपने सुना होगा ना, सम्यक ज्ञान संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होता है। इसका मतलब सम्यक ज्ञान ही तो प्रमाण है, और ज्ञान ही तो प्रमाण है। तो वो ज्ञान कैसा हो गया? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित। इसमें लिखा है ना, समारोप विरुद्धत्वाद, समारोप का विरोधी है। कौन विरोधी है समारोप का? कौन विरोधी है? प्रमाण। क्योंकि प्रमाण की बात चल रही है। वो जो निर्णयात्मक ज्ञान है, वो निर्णयात्मक ज्ञान डाउट का विरोधी है, संशय का विरोधी है, विपरीत ज्ञान, विपरीत निर्णय का भी विरोधी है। सही निर्णय विपरीत का तो विरोधी होएगा ही ना। ठीक है। और वह जो प्रमाण ज्ञान है, वो प्रमाण ज्ञान अनध्यवसाय का भी विरोधी है। किसकी तरह? तो हमें बौद्धों को समझाना है ना, तो हमने बौद्धों के लिए कहा अनुमानवत, अनुमान की तरह। क्योंकि उनके यहाँ, बौद्धों के यहाँ, अनुमान ज्ञान को प्रमाण ज्ञान माना गया है, और उस अनुमान को निर्णयात्मक माना है, कि वो अनुमान जो है उससे हमें निर्णय होता है। और कैसा निर्णय होता है? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित निर्णय होता है। तो हमने उनको समझाने के लिए कहा कि जैसे अनुमान संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से विरोध होता है, वैसे ही प्रमाण ज्ञान भी जो है वो भी समारोप है, समारोप का विरोधी है, माने संशय, विपर्य और अनध्यवसाय के विरुद्ध है। अब आपको सूत्र का अर्थ समझ में आ गया पूरा? देखिए, तन निश्चयात्मकम, वह जो प्रमाण ज्ञान है, वह समारोप विरुद्धत्वाद, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय का विरोधी होने से, ना, निश्चयात्मक है, अर्थात पदार्थों का निर्णय करने वाला है। तत् माने वह, माने प्रमाण, प्रमाण जो है वो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित निर्णयात्मक है, निर्णय करने वाला है। कैसे? अनुमानवत, जैसे अनुमान करता है। तो ये बौद्धों को समझाने के लिए बात कही गई है। तो ये आपको थोड़ा सूत्र का अर्थ समझ में आ गया? ठीक है। अब भावार्थ जो इसका है वो अपन कल समझ लेंगे, समय आज का हो चुका है। तो सूत्र तो आप लोगों को ख्याल में आ गया। तन निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वा दनुमानवत। जब मैं आपको ये सूत्र बोलूं तो अब आपको एक एक शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए, तो तब तो आप पास हो गए। जब मैं आपको बोलूं तत् निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वाद अनुमानवत, तो आपको पूरा ख्याल में आ जाना चाहिए। अगर आता है तो आप पास हैं, अगर नहीं आ पा रहा है तो थोड़ा और मेहनत करने की अभी जरूरत है। ठीक है। आप लोग को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र।
मुझे लगता है शायद कल बताएंगे आप, अनुमान का मीनिंग क्या लेना है। हाँ, वो कल आने वाला है। ठीक है, बस वही पूछना। थैंक यू। हाँ प्रीति जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ हाँ भैया, वो ही है, मैं भी पूछना चाहती थी कि अनुमान में मतलब किसके लिए बोला गया हाँ। है, अनुमान के समान। अनुमान के बारे में अपन हाँ आगे पूरा विषय आने वाला है। जी जी। स्वयं परीक्षा मुख सूत्र में अनुमान क्या होता है ये आचार्य समझाने वाले हैं। अनुमान क्या होता है, अनुमान के भेद क्या होते हैं, अनुमान प्रोसेस क्या होती है, जी और जी फिर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे हम डे टू डे लाइफ में अनुमान का प्रयोग करते हैं। जी जी। तो वो हाँ, और थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रख लीजिए। जी जी। और आगे आने वाला हम है। जे वो पूछ रहे हैं, आपने जो प्रश्न भेजा था ना पिष्ट पेषण का, हाँ तो हम आपको बता रहे हैं ये सही है, बता रहे हैं कि गलत है ये। तो ये पिष्ट पेषण में बताया है कि यदि मैंने किसी पदार्थ को बार बार जाना, तो उसी पदार्थ का जानना बार बार हुआ, तो उसमें मुझे कुछ नया जानने में नहीं आया कि कुछ नया जानने में, उसी का वही जानने में आया, तो वो धारावाहिक ज्ञान कहते हैं, और इसी को पिष्ट पेषण भी बोलते हैं। तो ये बराबर बराबर। ठीक है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने बताया कि संशय विपर्य और ये जो सब है सम्यक ज्ञान के विरुद्ध है, तो बराबर। हम इनको मिथ्या ज्ञान मानेंगे ना। बराबर, सम्यक बिल्कुल। ज्ञान। हाँ, तो मतलब ये मिथ्या ज्ञान का है कि संशय है मतलब हमको मिथ्या ज्ञान है, विपर्य है मतलब मिथ्या ज्ञान है, तो उसको मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत ये तीनों को लेंगे। बराबर, बिल्कुल। ओके, बस यही क्लियर करना था। धन्यवाद जी। हाँ प्रभा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ भैया जी, जी। कह रहे थे कि ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण के पर्याय अलग अलग हैं सब, बराबर लेकिन बराबर। तो श्रद्धा है तो सामान्यतः तो दिखाई देता ही है, जैसे सिल्वर का उदाहरण दिया आपने कि छोड़ देते हैं, अब जो नहीं छोड़ते वो तो फिर बहुत गहरी, वो मतलब सूक्ष्म बात मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है, प्रश्न समझ में नहीं आया। है। एक मिनट, ये जैसे श्रद्धा गुण और ज्ञान गुण के पर्याय में अंतर है, बराबर। तो लेकिन जब सामान्यतः तो एक यदि किसी को श्रद्धा है तो चारित्र में होता ही है, तो ये यदि नहीं चारित्र नहीं, में नहीं, सिल्वर का उदाहरण दिया आपने। जैसे देखिए चौथे गुणस्थान में समझिए, चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन है, हाँ माने पूर्ण श्रद्धा निर्मल है। सम्यक ज्ञान है, ठीक है, माने ज्ञान गुण का सम्यक रूप से परिणमन है, और अंशतः चारित्र भी है, लेकिन पूर्ण चारित्र तो नहीं है। अविरति है, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अविरति है। ऐसी पंचम गुणस्थान में भी है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, लेकिन अभी अणुव्रत है, और अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी का सिर्फ अभाव है, माने वीतराग, उतनी ही वीतरागता है, पूर्ण वीतरागता तो वहां भी नहीं है। हाँ जी। ठीक है, तो इसका मतलब चौथे गुणस्थान वर्ती जीव श्रद्धान में तो व्यापार को ही मानता है, लेकिन फिर भी वो व्यापार करता है, माने आचरण में फिर भी वो करता है। ज्ञान में भी है, उसके श्रद्धान में भी है, लेकिन आचरण में व्यापार हो रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता, इसका मतलब तीनों ही गुण का परिणमन स्वतंत्र है। हाँ जी भैया, भैया आपने बताया था कि प्रमाण का कार्य सिर्फ जानना, ज्ञान कराना है, आचरण कराना नहीं। फिर ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, चादर का ज्ञान हुआ तो चादर छूट गई। हाँ बराबर, यही तो बात है। इस देखो, दोनों का हमें भिन्न भिन्न परिणमन भी समझना है, और दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी समझना है। दो अलग अलग चीजें हैं। देखो, आप और मैं दो अलग अलग हैं कि नहीं? ठीक है, दो अलग अलग द्रव्य हैं, हम तो अलग अलग द्रव्य ही हैं। ऐसे ही ज्ञान और चारित्र दो अलग अलग गुण हैं,
एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा, वो सारी चीजें आप जानते हैं। ठीक है। अब हम दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है ना? जी। तो फिर तो ये निमित्त नैमित्तिक है। हम दो द्रव्य अलग अलग होने के बावजूद भी हम दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है। ऐसे ही ज्ञान और चारित्र ये दो अलग अलग गुण हैं, लेकिन फिर भी इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है, और उसी निमित्त नैमित्तिक संबंध को देख करके ये कहा जाता है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, क्योंकि जानेगा नहीं तब तक त्याग कैसे करेगा। ठीक है, तो वो उस अपेक्षा से कहा। जी लता जी। जय जैन भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी आपने सन्निकर्ष में कहा था इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होता है, ठीक है जी। उसमें खाली स्पर्शन इंद्रिय लेनी है, आंखें, मगर आंखें वगैरह भी तो इंद्रिय हैं। हाँ, वो पदार्थ का संबंध स्पर्श वाला ही मानते हैं, ये अपना नहीं है, नैयायिकों का है। हाँ जी। इसीलिए मैं थोड़ा सा मुझे डाउट आता है, क्योंकि नैयायिक ऐसा मानते हैं कि हमें किसी भी पदार्थ का ज्ञान करना है तो हमें उसको स्पर्श करना होगा। इसे ही वो यही वो संबंध मानते हैं, पदार्थ का इंद्रियों से संबंध। ठीक है, इस चीज को वो सन्निकर्ष मानते हैं। भैया जी एक प्रश्न और हैगी थोड़ा सा, जैसे धारावाहिक ज्ञान हैगी, जैसे आज अब आप अभी क्लास में नया नया बता रहे हो हम लोग के लिए, नया नया तो हम लोग को आ रहा है नया जानने में, तो इस ज्ञान को फिर क्या बोलेंगे, मतलब प्रमाण ज्ञान बोलेंगे? नहीं सम्यक दर्शन होना चाहिए। हाँ, नहीं अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी तो हमने पढ़ना शुरू किया है ना, थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, आपको खुद इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए चलिए फिर आज के सारे प्रश्न हो गए हैं, तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।